लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रसन्नतां यानगताभिषेक तस्तथा नमम्ले वनवासदुःखतः मुखाम्बुजश्रीरघुनन्दनस्य मे सदास्तु सामञ्जलमङ्गलप्रदा। सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वरकपीश्वरो। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राधेश्वर कृष्णचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिबर भदन।
करऊ अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, मूक होई पाचाल, पंगु चढ़ई गिरिबर गहन, जासु कृपा सो दयाल, द्रवऊ सकल कलिमल दहन, बोलिए गजानन गणनायक भगवान की जय। जय सिया राम बंधुओं। कार्तिक मास के पावन उपलक्ष्य में जो 9 दिवसीय राम कथा का गायन श्री ब्रजधाम संत हरदा रामनगर भोपाल में किया जा रहा है, उसके पंचम दिवस 5वें दिन में आइए हम प्रवेश करें। विश्वामित्र जी के यज्ञ का रक्षण करने के लिए दोनों भाइयों ने निश्चय किया कि गुरुदेव यज्ञ प्रारंभ करें। मारीच सुबाहु का उद्धार करने के लिए श्री राम और लक्ष्मण दोनों पहरेदारी करने लगे। भगवान ने भक्त का भला करने के लिए पहरेदारी भी की है। भगवान इसीलिए श्रेष्ठ हैं क्योंकि वे कभी भी अभिमान नहीं करते। जीव इसीलिए ईश्वर के समक्ष कनिष्ठ है क्योंकि थोड़ी सी सामर्थ्य हमें मिल जाती है तो दक्ष प्रजापति की तरह मैं करते हैं। तो राम कथा का एकमात्र सार है मैं मत कीजिए, हरि मेरा करें। अपने जीवन के समर्थ सामर्थ्यों को ईश्वर को समर्पित करते हुए कर्म कीजिएगा तो कभी भी मन में अहंकार, दंभ, ईर्ष्या रूपी मानस रोग नहीं आ सकते। मारीच सुबाहु का उद्धार करते हुए प्रभु श्री राम ने सुबाहु को आग्नेयास्त्र से भस्म किया और मारीच को बिना फल के बाण का प्रयोग कर 100 योजन दूर सौ कोस दूर जो समुद्र है उसके दूसरे किनारे की ओर फेंक दिया। यानी एक अवसर मारीच को मिला है। गुरुदेव की इच्छानुसार जनकपुर की यात्रा पर दोनों भाई विश्वामित्र जी के साथ पधारे हैं। महाराज जनक ने आए हुए अतिथियों का स्वागत सत्कार किया। महाराज जनक का ध्यान जैसे ही श्री राम पर गया है तो विदेह राज आज अपनी देह का वास्तव में भान भूल गए। उन्होंने गुरुदेव विश्वामित्र से कहा, गुरुदेव यह बताइए क्या ये ऋषि कुल का पालन करने वाले ऋषि कुमार हैं या किसी श्रेष्ठ सम्राट की संतान हैं? विश्वामित्र जी गूढ़ शब्दों में कहने लगे कि ये चराचर नाथ हैं। ऐसा जब गुरुदेव विश्वामित्र ने कहा, यह भाव व्यक्त किया, तब विश्वामित्र जी की ओर जनक जी निहारने लगे कि गुरुदेव यह क्या कह रहे हैं। श्री राम के इच्छानुसार विश्वामित्र जी ने शब्दों को परिवर्तित करते हुए कहा कि ये महाराज दशरथ के पुत्र
श्याम वर्ण श्री राम और गौर वर्ण लक्ष्मण हैं। इन दोनों ने मेरे यज्ञ की रक्षा राक्षसों से की। मैंने आपसे मिलाने के लिए इनको यहाँ लाना उचित समझा। आपने जो स्वयंवर के लिए हमें आमंत्रण दिया उसके लिए हम आए हैं। ऐसा विश्वामित्र जी ने जब कहा तो महाराज जनक ने अपने कुल पुरोहित शतानंद जी से कहा, यह निवेदन भी किया कि गुरुदेव आप विश्वामित्र जी और इन दो राजकुमारों के लिए सुव्यवस्थित निवास की व्यवस्था करें। श्री राम की इच्छानुसार बगीचे में निवास की व्यवस्था की गई। गुरुदेव की सेवा उपासना करते हुए जनकपुर की यात्रा करने के बाद श्री सीताराम जी का मिलन उस समय हुआ जब विश्वामित्र जी ने पूजन अर्चन के लिए कंदमूल फल आदि लाने के लिए कहा। श्री राम ने यहाँ बगीचे में प्रवेश करने से पहले वहाँ के सेवकों, वहाँ के द्वारपालों, बगीचे की बागवानी करने वाले मालियों से पूछा तो उन्होंने अनुमति दी। लेकिन लक्ष्मण जी सोचने लगे हम तो अतिथि हैं और अतिथि तो कहीं भी जा सकता है। श्री राम ने कहा अतिथि तो जा सकता है, लेकिन बगीचे के मालिक से हमें जो फूल फल आदि पूजन सामग्रियाँ चाहिए वह तोड़ने के लिए लाने के लिए अनुमति भी तो आवश्यक है। इतनी सूक्ष्म मर्यादा का पालन प्रभु राम करते हैं, इसीलिए वे सर्वत्र पूजनीय हैं। श्री सीताराम जी का दृष्टि सम्मत प्रथम मिलन उस समय हुआ जब माता सीता अपनी कुल देवी माता पार्वती की उपासना करने के लिए पहुंची हैं। देवी गौरी ने श्री राम के प्रति सीता जी का विशुद्ध स्नेह, विशुद्ध अलौकिक प्रेम देखकर यह आशीर्वाद दिया कि आपके मन में जो भाव है वह सत्य सिद्ध होगा, निश्चिंत रहें। गुरुदेव को कंदमूल फल पूजन सामग्री समर्पित कर पूजा के पश्चात जब शतानंद जी आए तो धनुष यज्ञ, जिसे स्वयंवर भी कहा गया, उसके लिए शतानंद जी के साथ विश्वामित्र और उनके दोनों शिष्य राम लक्ष्मण उस पवित्र स्थल पर पहुँचे जहाँ यह अनुष्ठान होने वाला था। भाटों ने उद्घोष किया कि जो भी शिव जी के इस पिनाक धनुष को भंजन कर प्रतियोगिता जीतेगा उसे ही संसार का वैभव स्वरूप जनक दुलारी वैदेही राजकुमारी सीता जयमाला अर्पित कर पाणी ग्रहण संस्कार में उनके साथ बंध जाएंगी। अब जैसे ही प्रभु श्री राम
आसन ग्रहण करते हैं। ऋषि मुनियों की पहली प्रथम पंक्ति में गुरुदेव विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण दोनों भाई विराजे हैं गुरुदेव के। तो यहाँ कहा गया कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। श्री राम का दर्शन माताओं ने जब किया तो उन्हें पुत्र के रूप में राम दिखने लगे, प्रजाजन को जमाता के रूप में और श्रेष्ठ राजा के रूप में दिखने लगे। ऋषि मुनियों को उनके रक्षक श्री हरि के रूप में दिखने लगे, राक्षसों को उनके काल आदि नारायण के रूप में दिखने लगे। यानी जिसकी जैसी भावना होती है उसे प्रभु वैसे ही स्वरूप में दर्शन देते हैं। एक परिस्थिति को देखने के कई अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं। वह दृष्टि भेद है, वस्तु भेद नहीं या परिस्थिति भेद नहीं। परिस्थिति एक ही है, लेकिन हमारी मति और हमारे मन के भावों के आधार पर वह परिस्थिति हमें दृष्टिगोचर होती है, दिखती है। सभी राजाओं ने एक एक कर प्रयास किया, किंतु शिव धनुष को उठा पाना तो दूर, उसे छूकर हिला भी कोई नहीं पाया। महाराज जनक यह देखकर उदास हुए और उदास व्यक्ति कई बार उन शब्दों का प्रयोग करता है जो सार्वजनिक स्तर पर सार्वजनिक रूप से कहने उचित नहीं होते। महाराज जनक ने कहा कि आप सभी राजकुमार राजा अपने अपने देश, राज्य और घर की ओर प्रस्थान करें, क्योंकि वीर विहीन मही में जाएंगे। मुझे यह विश्वास हो गया है कि यह देवी वसुंधरा धरती माता वीरों से विहीन हो चुकी है। यह सुनना और इसके उत्तर रूप में लक्ष्मण जी का खड़ा होना ऐसी ही बात है जैसे कोई कर्म योगी स्वयं पर लगने वाले लांछन को सुनकर खड़ा हो जाता है जवाब देने के लिए। लक्ष्मण जी ने कहा, श्री राम को हाथ जोड़कर लक्ष्मण जी कहते हैं, भैया यहाँ धर्म का अनादर हो रहा है। प्रतियोगिता अभी पूर्ण भी नहीं हुई, आपका क्रम भी अभी नहीं आया और महाराज जनक हिम्मत हार बैठे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। क्षमा कीजिएगा अगर कुछ अनुचित हो तो, लेकिन अभी मुझे कहना ही होगा। लक्ष्मण जी ने जनक जी से कहा, महाराज आप जैसे श्रेष्ठ पुरुषों को ऐसे शब्द कहना शोभा नहीं देते। कई बार बच्चे भी बड़ों को उचित मार्गदर्शन का पथ प्रदर्शित करते हैं और इसमें अपमान की कोई बात नहीं। सब श्री हरि की इच्छा से हो रहा है, ऐसा मानकर जिएंगे तो अच्छा ही होगा। बाकी छोटी छोटी बात पर अपने अहंकार और अभिमान को बीच में लाता है व्यक्ति, तो उससे न खुद खुश हो सकता है न दूसरों को खुशी दे सकता है। महाराज आपने वीर विहीन मही ऐसा कहा। किसी भी सभा में रघुवंश का कोई भी राजकुमार या राजा उपस्थित होता है तो उस सभा में ऐसे नकारात्मक शब्द शोभा नहीं देते।
लक्ष्मण जी ने श्री राम से कहा, प्रभु आप आदेश दें तो मैं इस शिव धनुष को कई योजन दूर तक घसीट कर दौड़ सकता हूँ। वीरता पर प्रश्न किसी ने खड़ा किया, बहादुरी पर प्रश्न खड़ा किया, तो सुमित्रा नंदन लक्ष्मण उसे बर्दाश्त नहीं कर सके। श्री राम को गुरुदेव विश्वामित्र ने कहा, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। हे राम उठो, बहुत समय हुआ कि तुम प्रतीक्षा करते रहे। अब शिव धनुष को नमन कर इसका भंजन करो, ताकि जनक को यह पूर्ण विश्वास हो जाए कि अभी भी इस धरती पर वीर हैं। वीर विहीन अभी माता वसुंधरा नहीं हुई हैं। श्री राम ने गुरुदेव को प्रणाम किया, समस्त ऋषि मुनियों को प्रणाम किया, समस्त प्रजाजन को नमन किया है। यहाँ तक कि राजाओं के रूप में बैठे हुए असुरों को भी नमन किया। प्रभु राम केवल कहते नहीं, जीकर दिखाते हैं, इसीलिए पूर्ण पुरुषोत्तम के रूप में उन्हें जाना जाता है। श्री राम प्रणाम करते हैं शिव धनुष को और भोलेनाथ से उनकी तार जुड़ी है। कहने लगे, प्रभु मैं यह पाप कैसे कर सकता हूँ, आप तो मेरे आराध्य हैं। भोलेनाथ ने कहा, प्रभु आपकी इच्छा नहीं सही, लेकिन मेरी इच्छा है कि आपके द्वारा यह शिव धनुष का भंजन हो, जिससे अधम पापी और अत्याचारी राजाओं के मन में यह संदेश जाए कि अब अत्याचार रूपी विचार नहीं चल सकता। श्री राम ने नमन कर शिव धनुष को देखते ही देखते उठाया, मस्तक से लगाया, प्रणाम किया, फिर सीधा कर उस पर धनुष की डोर बांधी है। और देखते ही देखते जिस प्रकार से डोर को खींचा कि शिव धनुष 2 बराबर भागों में बट गया। उसे प्रणाम कर श्री राम ने धरती पर इस प्रकार से विराजमान किया जिस प्रकार से उसका सम्मान बरकरार रहे। जयमाला पहनाई गई। माता सीता द्वारा प्रभु को पाणी ग्रहण संस्कार के लिए दूतों को महाराज जनक ने भेजा है। यहाँ से दूतों ने अयोध्या के लिए प्रस्थान किया और यहाँ बीच में ही भगवान परशुराम आए। उन्होंने कोप दिखाया। श्री राम ने शालीनता और सहजता द्वारा भगवान परशुराम के समस्त क्रोध को हर लिया। उपहार स्वरूप भगवान परशुराम ने उन्हें उस पवित्र सारंग धनुष को प्रदान किया, जो सारंग धनुष श्री हरि ने स्वयं परशुराम जी को दिया था। अयोध्या से बारात सज धज कर आई है। विवाह श्री सीताराम जी का पूर्ण हुआ। तत्पश्चात भरत जी का विवाह
देवी मांडवी जी के साथ लक्ष्मण जी का विवाह, देवी उर्मिला के साथ और सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न जी का विवाह देवी श्रुतकीर्ति जी के साथ हुआ। चारों युगलों को बड़े बुजुर्गों ने, ऋषि मुनियों ने आशीर्वाद दिया। एक बड़े अंतराल तक महाराज दशरथ समस्त बारात के साथ जनक जी के आओ भगत को, सम्मान को, सेवा भाव को ग्रहण करते रहे। और एक दिन महाराज वशिष्ठ जी ने ऋषि विश्वामित्र और शतानंद जी के साथ चिंतन कर अयोध्या प्रस्थान के लिए निर्णय लिया। अयोध्या प्रस्थान करने से पूर्व जनक जी ने अपनी बेटियों को यह आशीर्वाद दिया कि आप जिस प्रकार से यहाँ आनंद का प्रचार प्रसार करते रही अपने व्यवहार से, उसी प्रकार से आनंद भी स्वयं को दीजिएगा और दूसरों को भी आनंद मिले, ऐसा व्यवहार कीजिएगा जिससे दोनों कुल की मान मर्यादा ना केवल सुरक्षित रहे बल्कि उसमें चार चांद भी लगे। जनक जी ने अपनी पुत्रियों को आशीर्वाद दिया, दामादों को आशीर्वाद दिया। महाराज दशरथ से मिलते समय महाराज जनक थोड़ा नीचे झुके हैं, झुककर प्रणाम किया है। संसार में यह नियम अनादिकाल से है कि जो व्यक्ति पुत्री यानी कन्या का दान करता है, कन्या दान करता है, वह विनम्र रहता है। लेकिन वर्तमान समय में विनम्रता के साथ साथ थोड़ा स्वाभिमानी होने की भी आवश्यकता है। और यह शिक्षा किसी और ने नहीं दी, महाराज दशरथ ने दी। कैसे? जब जनक जी नीचे झुक रहे हैं तो महाराज दशरथ ने उन्हें अपने हाथों से नीचे झुकने से रोका है और हृदय से लगाकर कहा, जनक जी आप धन्य हैं। आप जिस कार्य को करने में समर्थ हैं वो मैं कभी नहीं कर सकता, इस जन्म में तो नहीं कर सकता। आपने कन्या दान किया है, यह सौभाग्य मेरे जीवन में नहीं। भले ही जनक जी आप यह मानते हो कि अयोध्या जनकपुरी से अधिक समृद्धशाली है, लेकिन अयोध्या एक बात में जनकपुरी की सदैव ऋणी रहेगी, और वह है इन पुत्र वधुओं के रूप में। आपने कुल को आगे बढ़ाने वाली पुत्रियों का जो दान किया है कन्या दान रूप से, उस रूप से अयोध्या सदैव आपकी ऋणी रहेगी। इन शब्दों द्वारा महाराज दशरथ ने प्राणी मात्र को यह बताने का प्रयास किया कि चाहे पुत्र पक्ष के लोग हों या पुत्री पक्ष के, किसी को भी स्वाभिमानिता का त्याग नहीं करना चाहिए और ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं बड़ा और दूसरा छोटा। दूसरे को छोटा समझने वाला छोटा हो जाता है
और दूसरे को बड़ा समझने वाला उन्नति के शिखर को प्राप्त करता है। विकल्प आपके पास है, आपको क्या चाहिए? विनम्रता या अकड़ूपन? विनम्र रूपी जो वृक्ष होता है वह फलता फूलता है। अकड़ द्वारा जकड़ा हुआ बबूल का वृक्ष कभी भी फलवती नहीं होता। चारों युगलों के साथ भारत अयोध्या आई। अयोध्या में सबका स्वागत सत्कार हुआ। माताओं ने अपने आँखों की पलकों की भांति पुत्रवधुओं को सम्मानित किया है, बहुओं का सम्मान किया है। आपको बहू रानी चाहिए या बेटी चाहिए? The option will always be in a person's choice. आपके ही हाथों में निर्णय हो सकता है। शास्त्र ने विनम्रता को ही श्रेष्ठ आभूषण माना है। यहाँ प्रथम सोपान बालकांड पूर्ण हुआ। द्वितीय सोपान अयोध्या कांड में हमने प्रवेश किया है। देवताओं के मन में यह भाव आने लगा कि अब प्रभु श्री राम योग्य हुए। निश्चित रूप से महाराज दशरथ आज नहीं तो कल उन्हें राजगद्दी पर विराजमान करेंगे ही, और वह दिन आ भी गया। देवता सोच रहे हैं और वह दिन आया है। महाराज दशरथ गुरुदेव वशिष्ठ जी के साथ मंत्रणा करते हैं, विचार विमर्श करते हैं कि गुरुदेव अब क्या करूं। गुरुदेव ने कहा अब क्या करेंगे, बहुत समय हो चुका है। श्री राम योग्य हैं, उनका युवराज पद के रूप में नियुक्त करने का कार्य प्रारंभ कीजिए। जब राम राजा होंगे तो अयोध्या की शोभा देखने योग्य होगी। महाराज ने प्रस्ताव रखा। सभा ने प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास किया। श्री राम ने अपना भाव व्यक्त किया जब उनसे पूछा गया कि आप युवराज पद का प्राप्त होना स्वीकार करते हैं। तो श्री राम ने कहा मैं अकेला कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। हम चारों भाइयों ने बचपन से लेकर आज तक हर कार्य, चाहे वह बचपन में खेलना कूदना हो, भोजन करना हो, हमारा यज्ञोपवीत संस्कार हो, हमारे नामकरण का संस्कार भी एक साथ हुआ, हमने शिक्षा भी एक साथ ग्रहण की, हम राज कार्य में महाराज का साथ भी एक साथ ही देते हैं। तो अकेला राम केवल ज्येष्ठ होने के कारण राजगद्दी पर विराजे, यह अनुचित है। श्री राम के यह भाव सुनकर प्रजा को यह विश्वास हो गया कि श्री राम कभी भी प्रजा को धोखा नहीं देंगे और वे कभी भी अनुचित उपयोग अपने पद का नहीं करेंगे। राम कथा के 5वें दिन को यहीं विराम देता हूँ। शेष कथा कल के कथा प्रसंग में। जय सिया राम, जय जय हनुमान।